ਹੁਣੇ ਨਾਦੀ ਆਏਗੀ टीवी ਤੇ नादी ਆਹ नादी आएगी। अच्छा ये देखें जी अब्बू जी पलवशा को देखने के लिए बैठे हुए हैं। मैंने बताया कि उसने आना है। बड़ी बड़ी खबरनामा के दिन लपड़ा हाईलाइट न्यूज अलर्ट न्यूज अब्बू जी के पास वो है क्या। एक तो आपकी हम मुलाकात कराए बड़ी इंटरेस्टिंग एक व्लॉगर हैं, उनकी पंजाबी उर्दू का जो इम्तिजाज है असल में बात सारी वो है, गेमदारी उनकी वो है। बड़ा मजेदार खाना तो वो अच्छा पकाती ही है। मैंने खाया नहीं, मैंने खाया नहीं। आपने अंदाजा लगाया वो रंग तस्वीरें नादी ने बारे दास दी पई है। वो वाली खातून ने देखी नादी ने बारे दास दी पई है। हम मेजर कर करके आधा चम्मच वो अंदाजे से वो कहती है। हमारे बुजुर्ग हैं उसी तरीके से बनाते थे, उनके अंदाजे इतने परफेक्ट होते थे कि वो खाने का टेस्ट आप कुछ भी कर लें, कितनी भी मेजरमेंट्स कर लें, वो नहीं आता। वो क्या एक्सपीरियंस मेक्स अ मैन परफेक्ट, प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। तो वो जो प्रैक्टिस है वो उनकी नजर आती है। तो उनके साथ हम जरा आपकी गपशप कराएंगे। कौन है, क्या करती थी, शादी किस तरह से हुई, यूके किस तरह नहीं, यूके की है वैसे, तो उनसे आपकी करेंगे मुलाकात, बड़ी मजा आएगा। ठीक है जी। इसके अलावा हम बात करेंगे जी ट्रांसजेंडर एक्ट के हवाले से। पाकिस्तान की एक बड़ी मारूफ फैशन डिजाइनर, उनकी आवाज, वो शख्सियत कौन है, पहले जरा कुछ झलकियां देख लेते हैं और उसके बाद आपको उनसे मुलाकात करेंगे। फटाफट प्याज पाए तड़फाए तो मैं क्या बस तड़प जाओ तुसी भी फटाफट पानी पा के फिर उत्ते मैं टकरा दे पानी कढ़िया फटाफट ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ गरम मसाला सूखा नादी की आवाज है आओ नादी है तो बस जी इसको अच्छी तरह से भून के नीचे गार्लिक डाल के फिर थोड़ा सा और भुना। जब वो भी कुछ बुझा गया तो हमने इसमें हरी मिर्चें, टमाटर से अदरक उसको सूट दिया और बस फिर हमने फिर इसको थोड़ा सा भून के इसके ऊपर दे दिया टकना। मैं क्या चलूँ गीला अपने जन की टकना खोलिया तो बस फिर गल गया से मामला बड़ा बढ़िया। पानी पाता से भी फटाफट उबालियां मारे तो बस चावल भी गेम पूरी करिए। ये मेरे बेटे ने कहा कि मामा मुझे जो है ना बना दो कुछ जबरदस्त सा। मैं कहा अच्छा फिर लिया तो जबरदस्त ये छोटे छोटे भी टीके खिलौने वाली ना भैया कितों लिया है। मैं क्या किन्ने मैं भी फिर ना बढ़िया रेट में ला हाँ जी हाँ जी टमाटर हमने लगवाई की बाबू। ये देखें जी अब्बू जी अपनी शहजादी बेटी को देख रहे हैं जी। ये नहीं आज मैं सारे पढ़ दिता मैं क्या जाओ भाई किसी ना ना आज गए तो मैं टोल जा गए अपने कमरे चला गया जब इतना पैदा इन्नी लेट होया। दूसरा किसी घर च मैंने सब तो छोटा कमरा दिता फस्टको का पखा चलता रहता है सारा दिन ताई एडी ठंड रहते की सजाए तुझसे रोटियां पकवाए तुझसे पानी तवाए तौर तरीके से जाके मिलना लेना देना ये सब मैंने किया। जैसे अम्मी यहाँ पे नहीं है लेकिन मैं ये सब कुछ इनके लिए करूँ। तो आप लोग जब इस तरह जज कर लेते हैं ना वो बड़ी तकलीफ देती है वो चीज़। बस बंदा जो है ना इमोशनल हो जाए जो मैंने बताई थी जी। अच्छा जी तो ये है जी पलवशा कुक्स के नाम से अपना यूट्यूब चैनल चलाती हैं और जो पाकिस्तान का इस वक्त पॉलिटिकल लॉस चल रहा है, महंगाई एक तरफ, फसाद एक तरफ, तो मेरा अपना जाती तौर पर जो मशगला है और वो सिर्फ मेरा नहीं है बहुत सारे लोगों का है यूट्यूब है और अक्सर ये ज्ञान जो बांट रही होती है वो ज्ञान भी इनका बड़ा इंटरेस्टिंग है। तो बिल्कुल पलवशा कुक्स अपना यूट्यूब चैनल चलाती हैं और पलवशा हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम पलवशा। वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया पलवशा साहिबा। सबसे पहले तो ये बताइए कि ये जो आपका YouTube चैनल है इतना फेमस, इसकी शुरुआत कैसे हुई? मैंने ये स्टार्ट किया था कोविड के टाइम पे। जब कोविड स्टार्ट हुआ था तो बस उसके महीने के बाद ही मैं एक्चुअली स्कूल जैसे नर्सरी में काम करती थी छोटे बच्चों के साथ। तो यहाँ पे जब कोविड हुआ तो उन्होंने स्कूल नर्सरी सब बंद कर दी तो काम भी सब खत्म हो गया। फिर मैंने कहा कि मैं हमेशा जिंदगी में फारिग नहीं बैठी, मैं कुछ ना कुछ करती रहती हूँ ताकि इंसान वो कहते हैं ना पॉजिटिव माइंड ही आगे पॉजिटिव चीजों को लेके चलता है। बिल्कुल हम खाली बैठे रहेंगे तो और बहुत कुछ ऊट पटांग सोचेंगे और इन्हें फोन कर लड़ाई झगड़े बस इसमें जो है ना फिर दिल लगा रहता है लोगों का। लेकिन मैंने सोचा कि कुछ करूँ। मेरा बेटा अयान जो है छोटा
जो न्यू जनरेशन है ना वो काफी इन है डिजिटल तौर पर। उसने कहा मामा आप, क्योंकि मैं इससे पहले फेसबुक पे थी, मेरे फेसबुक पेज का नाम था घर का खाना नहीं राज के नाम से, लेकिन बाद में मैंने उसको पलवशा कुक्स में चेंज कर दिया था। उस पर मैं कुकिंग करती थी जो जरा लंबी होती थी। तो मेरे बेटे ने कहा मामा आप टिकटॉक पे वीडियोस बनाओ और उस पे लग, क्योंकि उसके ऊपर 59 सेकंड की वीडियो बनती थी, तो उसके ऊपर फिर वीडियो बनाई लगाई, और वीडियोस जो हैं उन लोगों को वो स्टाइल इतना पसंद आया, क्योंकि मेरी अम्मी की भी डेथ हो गई जब मैं अभी फेसबुक पे थी, उस पे काम कर रही थी। तो अम्मी की जब डेथ हुई तो मुझे बहुत ज़्यादा एंजाइटी डिप्रेशन ये हुआ, फिर मेरी अपनी हेल्थ बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई, मुझे लंग्स में ब्लड क्लॉट्स हो गए, और ये उसके बाद मैंने इसको ज़्यादा सीरियस करना शुरू किया काम को, क्योंकि मुझे एंजाइटी बहुत ज़्यादा होती है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल। अच्छा अल्लाह हाँ जी हाँ जी मदद को भी ज़रूर की रहमत करे। ये आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि एंजाइटी और डिप्रेशन जो है उसको दूर करने का कोई तरीका होना चाहिए। जी, अपनी तकलीफ को मैंने दूर करते मुझे पता नहीं चला कि कितने लोगों की जिंदगियों में मैंने आप कहेंगे डिप्रेशन दूर हुआ उनका। तो मुझे मैसेजेस आते थे, जो डिप्रेशन के लोग टैबलेट्स पे थे, चीज़ों पे थे, उन्होंने कहा कि आपकी वीडियो हमें फॉरवर्ड की जाती है कि आप ये वीडियो देखें। क्या बात है। अच्छा, अब आप जिस जबान में गुफ्तगू करती हैं वो ना खालिस उर्दू है ना खालिस पंजाबी है, ये कौन सा मिक्स एक्सेंट आपने बनाया हुआ है? ये एक बीच का वो मुतंजन है जो आपको सत्ते का भी टेस्ट देगा और बिरयानी का भी। इसमें क्योंकि हमारा जो अपना इलाका है फैसलाबाद से, वहाँ का जुबान, वहाँ की भी पंजाबी बोली जाती है, लेकिन एक्सेंट जो है मुझे लगता है कि हमारा डिफरेंट है, क्योंकि मुझे बहुत से लोग कहते हैं कि आप सियालकोट से हैं, कुछ कहते हैं आप गुजरात से हैं। मेरी अम्मी गुजरात से थी, मेरे जो दादा थे वो सियालकोट से थे। अच्छा। तो ये मिक्सचर है उसका। तो इसमें मुझे लगता है कि मैं किसी को भी, पंजाबी भी बहुत डिफरेंट तरीके से बोली जाती है, कई पंजाबी बड़े सख्त लहजे में बोली जाती है, और अगर इसको सही बोले, प्यार से बोले तो ये तो मीठी जुबान में कुछ। बिल्कुल, जबान कोई नहीं, हमारी पंजाबी भी निकल आती है, मुझे भी पंजाबी बोलने का शौक है। लोग मुझे कहते हैं आप ना बोला करें, लेकिन पंजाबी बिल्कुल करेंगे, पलवशा नाल असि पंजाबी गल करेंगे। अच्छा ये बताएं आज मेन्यू में क्या है, आज क्या पकाएंगे? आज मैंने चिकन बनाना है, लेकिन कल लेट हो गया थोड़ा, तो इसलिए मैं अब आज बनाऊँ। तो बस इस तैयारी के बाद अपना वापस वो कहते हैं ना, एक यहाँ पे एक हांडी निकली हुई है जिसको कहते हैं 7 in 1 pot, कि उसमें 7 तरीके की चीजें बन सकती हैं। तो जो हाउस वाइफ है ना वो भी ऐसे ही होती है, खूबसूरत भी लगेगी, बड़ी अच्छी हो, तो बढ़िया कोई मॉडल भी नहीं होनी, उससे अच्छी कोई नर्स भी नहीं होनी, उससे अच्छी कोई क्लीनर नहीं होनी, उससे अच्छी कोई कुक नहीं होनी। तो ये सारा फुल पैकेज होता है। तो इसलिए इसके बाद मैं अपने वापस कुक वाले हुलिये में आऊंगी और कुकिंग स्टार्ट करूंगी। ये आपने जो अभी बात की ना, हाउस वाइफ से बेहतर कोई नहीं होता, तो वो जो अभी थोड़ी देर पहले हम आपकी कंपैरिजन सी देख रहे थे, उसमें आपका वो गाना टाइप कुछ आप गा रही थी, तुम्हें दुल्हन बनाए, तुमसे रोटियां पकवाएं, ये कंटेंट आप कैसे सोचती है? ये मैंने वो देखी वीडियो भाई इंस्टाग्राम पर, मैं कहती हूँ दूल्हे कोई रोमांटिक हुए सुना के वो क्या बीवियों के नखरे, और मैं ये सोचती हूँ कि हाय नखरा बाद इंजी चुकिया जाना है कि नहीं। पहले तो बड़े नखरे उठाते हैं, बाद में जैसे ही अम्मा सामने आएंगे वो गाना ऐसे बदलेगा, तमन्ना है तुमसे हांडियां पकवाए, तमन्ना है तुमसे रोटियां पकवाए, ऐसे बातें बदल जाती हैं। तो मुझे ये गाना देख के ना मेरे से हजम हुई नहीं इतनी मोहब्बत। कई लोगों से नहीं हुई होगी और कई लोगों को आपका ये गाना भी सुन के बड़ा मजा आया होगा। मैंने भी जब सुना था मैंने कहा भाई ये पलवशा ने कमाल ही कर दिया आज। अच्छा ये बताइए, जब इसके सब की बातें आप वीडियो पे बना रही होती हैं, कर रही होती है, तो आपके घर वाले तो सुन के लोट पोट हो जाते होंगे हंस के? मैं आपको बताऊं, मेरे हस्बैंड अभी उनको मैंने यहाँ से भेजा है बाहर, वो मेरे सबसे बड़े फैन मेरे अपने हस्बैंड है। क्या बात? वो मेरी सारी वीडियोस देखते हैं, और अभी उनका था कि वो बैठ के ये मेरा पूरा इंटरव्यू भी देखें कि मैं आपसे कैसे बात करूं। तो कुछ मोहब्बतें जो है ना आगे कुछ देर बाद और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाती है। बस ये मियां बीवी का रिश्ता भी कुछ ऐसा ही है, इसमें
मैं कहती हूँ ये PhD हाँ है जी ना जो इंसान ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿस्तान ਦੀ UK 'ਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਕਾਮਯਾਬ औरत हाँ जी ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਹਜ਼ਾਦੀ ਧੀ ये देखें जी अब्बू जी अपनी बेटी को माशाल्लाह बड़ी खुशी से देख रहे हैं। कई बार लड्डू मैं ये समझती हूँ कि किसी भी घर का सुकून उस घर की औरत होती है। बिल्कुल सही। उस घर की औरत जो है वो पिलर होती है, उस घर का बेस होती है। उस घर से बाहर जाने वाला हस्बैंड जो है वो इस सुकून से बाहर जाता है कि मेरे घर में सब कुछ भाई ठीक मैनेज हो रहा है। एक औरत एक घर की पूरी इज्जत आपने संभाल के बैठी होती है। परविशा लिखे यूट्यूब पे काम करती है, यूट्यूब चैनल है। खाना पकाया हुआ, खुद वेल ड्रेस्ड हुई। मैं बहुत बार कहती हूँ लड़कियों को जिनकी स्पेशली न्यू शादी हो रही है, इन्वेस्ट करें अपनी सेल्फ में। हमें ये नहीं होता कि बच्चे शादियां होंगी हमारी जिंदगी खत्म हो। आपने हाँ जी ग्रो करना होता है। नादिया दा आ रहे होते ब्लैक कलर लिखा है ना, अपने बच्चों के साथ ग्रो करना होता है। तो आपने वो सारी चीजें होनी चाहिए कि आपके लाइफ पार्टनर को, आपके बच्चों को ये ना लगे कि भाई ये हमें मेरे हस्बैंड भी मुझे अक्सर कहा करते थे कोई गाड़ी नहीं लेनी, कुछ लेना ना कि तुम्हें खुशी नहीं हुई। मैंने कहा बस मैं इतना ही खुश होती हूँ, तो चीजों को मैं सर पे सवार नहीं करती। तो यहाँ मैं आई, मेरे मामू यहाँ पे थे, पुप्पो भी यहाँ पे हैं, और मामू के घर आई, मेरे इन-लॉज भी वहाँ पे आए हुए थे। फिर वहाँ पे मैं रात रही। फिर अगले दिन मेरे जो हस्बैंड यहाँ पे उनका घर था, मेरे सास ससुर भी सब आए हुए थे। वो मैनचेस्टर में होते हैं लेकिन मेरे अपने हस्बैंड यहाँ पे थे, यहाँ पे इनका अपना घर था। तो मैं सीधा इधर जो अपना घर था वहीं पे आई, और 2 कमरों का घर था, 2 बेडरूम का छोटा सा घर। पाकिस्तान तो उसी बहुत बड़े का जो मैं आई, और मैं बड़ा घर इसलिए कहती हूँ कि खुला बेड़ा, आसमान नजर आता था, बाहर से गली की आवाजें आती थी, रौनकों वाला घर था, घर भरा पूरा। उस घर में हमेशा से रौनक रही। मेरी पुप्पो थी, उनकी बेटियां भी वहीं से पढ़ के और बहुत काबिल फाजिल बन के निकली। फिर हम बेटियां वहाँ पे, उनकी शादियां वहाँ पे हुई। तो यहाँ आकर मुझे घर बहुत ही लगा। फिर मैं करो बाहर देखना तो मैंने बंदा कोई ना नजर आया करे। अपने लोगों की आवाज सुनने के लिए मैं तरसती, हाँ जी हाँ जी, अपने लोगों को देखने के लिए तरसती। कोई मुझे दूर से अपना नजर आ जाता था तो मैं शायद पीछे चलना शुरू कर देती थी कि मैं देखूं ये कौन है। और दिलचस्प। फिर उस टाइम पे यहाँ पर क्या कहते हैं कि 3 मिनट की कॉल हुआ करती थी पाकिस्तान की। अम्मी का फोन 3 मिनट की कॉल में खत्म हो जाता था, जिसमें ना तो वो अपने दिल की बात कह सकती थी, ना मैं ही अपने दिल की बात उनको बता सकती थी। ते जेडे किस्से ने वो मुख्तसर रह गए खत्ता तक। खत मेरी अम्मी का आना ते खत दे अंदर दी राइटिंग तो लैके ओदे 4 चफेरे लिखे होंदा सी। कोई खत की ऐसी कोई सफेद जगह नहीं होती थी जो जिसमें उन्होंने नहीं लिखा होता था। उन्होंने सारा मुझे बताया होता था, मेरे बाल को क्या महसूस करती है, मेरे बहन भाई कितने उदास होते हैं। तो ये सारी जो फीलिंग है, ये चीजें हैं, ये बहुत। और मुझे जिस दिन मेरी माँ का खत आ जाया करता था, मेरा वो सारा दिन बड़ा अच्छा गुजरता था। जिस दिन मेरी बात हो जाती थी उसके बाद मुझे लगता था आज मैं अपने घर का काम बहुत अच्छे से, दिल में सुकून सा हो जाया करता था। दिल में अपने बहन भाइयों का ख्याल आ जाना, कोई अच्छी चीज देखनी अपनी माँ के लिए सोच लेना, कोई अच्छा अपने बाप के शौक की कोई चीज देखनी तो हाँ मैं अपने वास्ते ले लूँ। लेकिन जब नई नई शादी हुई होती है ना तो हम लोग कह नहीं सकते कि ये मैंने चीज लेनी है, और कई दफा दिल में रह जाता था कि हाँ मैंने ये चीज लेनी थी और मैंने बिल्कुल। ये सारे जो दास्तान है बहुत सारी खवातीन ने वहाँ जाकर महसूस, बिल्कुल खवातीन ने महसूस की। और लोग समझते हैं यहाँ से जाकर के वहाँ जिंदगी बड़ी आसान होगी, लेकिन वहाँ पर जिंदगी बड़ी मुश्किल होती है, क्योंकि सारा कुछ आप पे पड़ जाता है। अकेले आपने संभालना है पूरा घर, पीछे वालों को भी बाज़ औक़ात। तो वहाँ पे भी कोई लड्डू टमाटर जो है वो आराम से नहीं प्लेट में रखते, मेहनत करनी पड़ती है। बहुत शुक्रिया अदा करेंगे परवशा, आपने वक्त निकाला, बड़ा मजा आया आपके साथ बात करके, और उतना ही मजा आया जितना मैं आपकी व्लॉग सुन के मजे करती हूँ रात को। तो अल्लाह ताला आपको इसी तरह फलता फूलता रखे, एक वक्त की तरह बढ़ते हैं। स्टे विद अस।